नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं या फिर काम से पहले ही जुड़ जाते हैं, ऐसे सवाल जो आपको कंफ्यूज करते हैं। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो, ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और बी उसी काम को कर सकता है भाई 15 दिन में। ठीक है। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तब आपको टोटल काम पता चलेगा कितना है। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। ये टोटल काम है 30। 10 से काटो 30 को तो 3 बार में कटेगा, 15 से काटो तो 2 बार में कटेगा। देखो, ए 10 दिन में कर रहा था काम को, ए एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 30 काम को कर पाएगा। बी एक दिन में 2 करेगा तभी तो 15 दिन में 30 काम को कर पाएगा। तो ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। बोलता है कि दोनों मिलकर 3 दिन में काम करती हैं, बी कार्य छोड़कर चला जाता है, पूरा कार्य कितने दिन में होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर वो बाद बोलेगा तो माइनस करना है, और अगर उसने पहले बोल दिया तो प्लस करना है। इन बात को ध्यान रखना, बाद और पहले वाली को। ठीक है, इस बात को याद रखना। देखो, 3 दिन में काम छोड़ के चला गया। ठीक है, 3 दिन में काम छोड़ के चला गया बी। बी एक दिन में 2 करता है तो 3 दिन में कितना करेगा भाई? वो भाई 3 दिन में करेगा 6 काम। 6 काम किया उसने और वो चला गया। टोटल काम था 30, उसमें से 6 काम करके बी चला गया तो काम कितना बचेगा? 24। भाई 30 में से 6 काम करके बी चला गया तो काम कितना बचेगा? 24। इस 24 काम को कौन करेगा? ए। ए एक दिन में 3 कर रहा है तो 24 को कितने दिन में करेगा? 3 अट्ठे 24, 8 दिन में करेगा। तो उसने बोला है कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा? पूरा कार्य कितने दिन में होगा? ठीक है, यही तो बोला है। तो भैया 8 दिन में करेगा। हमारा ए डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। इस बात को याद रखना, बाद बोले तो माइनस, पहले बोले तो प्लस। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी कितने में? 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम जब आप लोगे तब आपको टोटल काम पता लगेगा। 10 12 15 का एलसीएम होता है 60। इसका मतलब टोटल काम 60 है। 10 से 60 को काटेंगे 6 बार में, 12 से कटेंगे 5 बार में, 15 से कटाएंगे 4 बार में। तो ए का एक दिन का काम 6, बी का 5 और सी का 4 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में? पढ़िए। आपसे कहा गया है कि तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। प्रारंभ में 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। देखो, हमने एक बात कही थी आपसे कि अगर वो बाद कहे तो माइनस करना, और अगर पहले कहे तो प्लस करना। ठीक है। तो 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। तो ए ने कितना काम किया? ए एक दिन में एक कर रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया तो 6 दूनी का 12, यानी कि उसने 12 काम किया और चला गया। ठीक है। ठीक है। 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, 2 दिन के बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। देखो, लेकिन प्रश्न को समझना, ए ने कार्य छोड़ गया, फिर ए के 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद बोला है, तो इसने कितना काम किया? बी ने 4 दिन काम किया। भाई ए ने 2 दिन काम किया, छोड़कर चला गया, फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि ए के भी 2 दिन बाद, तो इसको टोटल 4 दिन लगे। ठीक है, इसने काम किया 4 दिन, यानी कि 20 काम किया, छोड़कर चला गया। तो हमने क्या बोला था? ये बाद बोल रहा है ना, ये क्या बोला है? बाद। इन दोनों का काम बाद, बाद का काम माइनस करेंगे तो 12 और 20 मिलकर के 32। इस 32 काम को माइनस कर दो, यानी कि टोटल काम 60 था। 60 में से 32 काम हो चुका, क्योंकि ए ने कर दिया 12, बी ने कर दिया 20। इतना काम करके ये लोग चले गए, तो बचा हुआ काम कितना है? 60 में से 32 हो चुका, बचा हुआ काम है 28। अब इस 28 काम को कौन करेगा? सी करेगा, जो कि एक दिन में 4 कर रहा है, तो 28 को करेगा भैया 7 दिन में। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी कितने दिन में? 20 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। 10 से काटो एक बार में, 20 से काटो 2 बार में। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। हमने क्या बोला था कि अगर बाद कहे तो माइनस करना, और अगर पहले कहे तो प्लस करना। 5 दिन पहले चला गया। ठीक है, 5 दिन पहले कौन चला गया? 5 दिन पहले ए। ए एक दिन में एक काम कर रहा है,
ये ए है आपका, 1 मिनट 1 मिनट, 10 से काटेंगे 20 को तो 2 बार में कटेगा, उल्टा लिख गया, उल्टा लिख गया। एक नीचे आना था, ऊपर एक लिख गया, उल्टा और 20 से काटेंगे 20 को तो 1 बार में, इस तरीके से उल्टा लिख गया था। तो हमारा जो ए है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ये 5 दिन पहले काम छोड़ के चला है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 2 पंजे 10। तो हमने क्या बोला, पहले काम बोलेगा तो उसे ऐड करना, पहले से 20 था और ये पहले का बोला है उसने, तो पहले वाले को ऐड करेंगे, 10 को ऐड करो, टोटल काम हुआ 30। ठीक है, टोटल काम हुआ 30। अब देखिएगा टोटल काम 30 हो गया। अब बोला है चला जाता, कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, ए तो चला गया भाई, ए तो चला गया। अब कार्य को कौन करेगा, कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 5 दिन पहले चला जाता है, 5 दिन पहले ए चला गया, अब कार्य को कौन करेगा। टोटल काम कितना भैया, टोटल काम हो गया 30, टोटल काम हो गया 30। अब देखिएगा टोटल काम 30 हो गया, ए और बी दोनों मिल जाएंगे, ए और बी दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, 3। टोटल काम कितना, 30, एक दिन में 3 करेंगे तो 30 को कितने में करेंगे, 10 दिन में। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्लियर हो गया, सभी को समझ में भी आ गया। जब वो पहले बोलेगा तो पहले वाले काम को आप प्लस करोगे, पहले बोलेगा तो याद रखना, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए किसी काम को 12 दिन तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ए करता है 12 दिन में और बी उसी काम को करता है भैया 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो 60। 12 से काटो 5 बार में, 15 से काटो 4 बार में। ठीक है, बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला गया, पहले बोला है उसने, हमने बताया है बाद बोले तो माइनस करो और अगर पहले बोले तो प्लस करो। ठीक है, बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले, कितने दिन, 3 दिन पहले, कौन, बी, बी का बोला है, ए का नहीं। 3 दिन पहले तो 4 × 3 = 12, पहले बोला है ना तो कार्य को प्लस करना पड़ेगा, पहले से कार्य 60 था, 12 को भी प्लस करो, कार्य हो गया 72। इसमें 5 और 4 दोनों को जोड़ के 9 से डिवाइड कर दो, 5 और 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा ना, 9 × 8 = 72। सवाल खत्म। पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी कार्य को 20, 24, 30 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी कितने दिन में, 20, 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120। टोटल काम इसका मतलब 120 है। 20 से काटेंगे 120 को तो 6 बार में, 24 से काटेंगे 5 बार में, 30 से काटेंगे तो 4 बार में। अब उसने क्या कहा है, हम तो सीधा सीधा कहते हैं अगर बाद बोले तो माइनस करना और पहले बोले तो प्लस कर देना। अब वो कह रहा है कि तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया 4 दिन बाद। ए एक दिन में 6 कर रहा तो 4 दिन में कितना करेगा, 6 चौको 24। कार्य छोड़ दिया है कितने बाद, ए 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ये बाद बोला है ना तो इसको काम को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर बोला है कि 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, 6 दिन पहले बी ने, बी एक दिन में 5 कर रहा तो 6 में कहते हैं 5 × 6 = 30, ये पहले बोला है तो इसके काम को प्लस करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, टोटल काम 120 है, 120 में 30 प्लस कर दो 150, 150 में से फिर 24 घटा दो, 24 घटा देंगे तो 126 बचेगा। ठीक है, 126 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये तो कार्य छोड़ के चला गया भाई, ये तो कार्य छोड़ के चला गया, इसको हटा दीजिए, ये तो कार्य छोड़ के चला गया, इसको हटा दो। 5 और 4 यानी कि ये पहले वाला है तो इसको प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे, तो 5 और 4 9, 9 से कटाओ 126 को तो 14 बार में कट जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाद वाले को हटा दो, जो पहले वाला रह गया ना उसको, और जो बचा गया उसको प्लस करते हैं। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 4 दिन 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाएं तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। 15 व्यक्ति कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं तो 12 दिन में वो कितना काम करेंगे, 15 का गुना 12 से कर दो, 180 काम करेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर वही 15 व्यक्ति 4 दिन 5 व्यक्ति कार्य में शामिल हो गए तो 15 चौके 60। ठीक है, जो अलग से 4 व्यक्ति शामिल हुए ना, जो अलग से 4 दिन लग रहे हैं उनको 60 काम होगा जो 4 दिन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 60 है, दोनों को हम अंतर कर देंगे तो अंतर कर देंगे हो जाएगा 120। ठीक है, कितना हो गया भैया, 120। अब इधर 120 हो गया, इधर कितना हो गया, इधर देखो 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो गए, पहले से 15 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति कार्य में और शामिल हो गए तो व्यक्ति हो गए कितने, 20।
तो इस टोटल में इस व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 2 से कट आउट 6 बार में, ठीक है, 2 से कट आउट 6 बार में। तो 6 दिन तो ये लगे, 6 दिन ये लगे, और 4 दिन देखो ये लग रहे हैं, ये वाले। तो इसमें आप 4 और जोड़ दीजिए, टोटल काम हो जाएगा 10 दिन में। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।